नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे एक हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर यानी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था संधि। दोस्तों, संधि को आज हम लोग फिर आगे बढ़ाते हुए संधि का जानते हैं। संधि के भेद जैसे हम लोग जान चुके थे, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि कहने का अर्थ है स्वरों का मेल। स्वरों का मेल, स्वरों का मेल को ही क्या कहा जाता है? स्वर संधि। जैसे गारह स्वर प्लस गारह स्वर, यानी गारह स्वर आपको पता ही होगा, अ, आ, हर्षई जिसे लघु ई कहते हैं, दीर्घ ई यानी दीर्घ ई, उसके बाद हर्ष उ, दीर्घ उ, और री, ए, आय, ओ, आओ, इतना 11 स्वर होते हैं। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, आओ। दोस्तों, अंग और अ संयुक्त स्वर होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं जोड़ा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन 11 स्वरों का अगर किसी भी स्वर के साथ, अपने स्वर के अलावा अन्य किसी स्वरों के साथ अगर मेल हो, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं स्वर संधि के प्रकार को। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाद्य संधि। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दीर्घ संधि को, उसके बाद फिर जानेंगे गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यन संधि, फिर अयाद्य संधि। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर का मेल किस तरह होता है। सबसे पहले अ जोड़ अ का मेल होने से आ बनता है, फिर अ धन आ बराबर फिर आ, फिर आ धन अ बराबर आ, फिर आ धन आ बराबर फिर आ। तो दोस्तों, इस प्रकार के अगर कहीं भी शब्द मिले, कहीं भी वर्ण मिले, जैसे अ के साथ अ का मेल हो तो आ परिणाम निकलेगा, फिर अ के साथ आ मिलेगा तो फिर आ होगा, फिर आ के साथ अ मिलेगा तो फिर आ होगा, फिर आ के साथ आ मिलेगा तो आ होगा। इस प्रकार हमारा परिणाम क्या निकलेगा? आ। तो इस तरह कहीं भी हमें मिले, एक ही स्वर के साथ एक स्वर का अगर मेल हो तो हम क्या कहेंगे? उसे दीर्घ संधि। वो उसको जानते हैं किसके साथ होता है। सबसे पहले अ और आ मिलने से, अ और आ मिलेगा तो हमेशा क्या होगा? आ ही होगा। फिर छोटा ई और बड़े ई यानी लघु ई और दीर्घ ई दोनों का मिलेगा तो फिर दीर्घ ई होगा। फिर छोटा ऊ यानी लघु ऊ और इधर दीर्घ ऊ दोनों का मेल होगा तो फिर दीर्घ ऊ बनेगा। इस प्रकार अगर अ का आ से मेल होगा फिर भी आ बनेगा, फिर अ से आ मिलेगा फिर भी आ होगा। उसी प्रकार हर्षई यानी लघु ई का मेल दीर्घ ई से होगा तो फिर भी बड़ा ई बनेगा, फिर बड़ा ई अगर छोटा ई से मिलेगा फिर भी बड़ा ई होगा। हमेशा परिणाम क्या होगा? बड़ा ही होगा। हर्षऊ फिर दीर्घऊ से मिलेगा यानी बड़ा ऊ से, फिर भी निर्माण क्या होगा? दीर्घऊ का यानी बड़ा ऊ का, और बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ से मिलेगा फिर भी दीर्घ ऊ होगा। तो ठीक उसी प्रकार अ का मेल अगर अ से होगा तो आ होगा, अ का मेल फिर आ से होगा तो फिर आ होगा, आ का मेल अ से होगा तो फिर भी आ होगा, और आ का मेल आ से होगा तो फिर भी आ होगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले उदाहरण है परमार्थ, परमानंद, विद्यार्थी, विद्यालय, छात्रावास, कारागार और महात्मा। ये सभी दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे परमार्थ, परम धन अर्थ। दोस्तों, दोनों शाब्दिक अर्थ है। जैसे
सार्थक अर्थ है परम और अर्थ। इसमें बाहर निकल के आया अ, परम, इसमें अ निकल के आ रहा है, और इधर अर्थ, इसमें भी अ है। अ दोनों मिल गया तो आ का निर्माण हुआ। इस तरह यही आ अगर यहाँ मिल जाता है तो आकार का निर्माण करता है, जिसमें परमार्थ एक शाब्दिक अर्थ बनाता है। तो दोस्तों किसी भी संधि को अगर हम लोग विच्छेद करें तो दो भागों में यानी दो सार्थक शब्दों में टूटकर बाहर निकलता है, तभी संधि कहलाता है। तो इसमें से देखिए परमानंद, परम, धन, आनंद, दोनों शाब्दिक अर्थ है परम, आनंद। अब परम में अ निकल के बाहर आया और इसमें आ, अधन आ, इसमें अ और आ का मेल हुआ तो आ का निर्माण हुआ, इसमें अ और आ का मेल हुआ, इसमें भी आ का निर्माण होगा। इस प्रकार अ और आ का मेल होकर आ बना, फिर अ और आ का मेल होकर आ बना। अब आ परमानंद, अब यही आ फिर आके यहाँ पर आकार का निर्माण करता है और परमानंद एक शाब्दिक अर्थ यानी सार्थक अर्थ निकलता है। उसके बाद विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी यानी विद्या अर्जन करने वाला। तो दोस्तों विद्यार्थी में देखिए विद्या में भी आ का निर्माण है, अंत में आ वर्ण है, फिर अ में, अर्थी में अ है, तो आ और अ मिलके फिर आ का निर्माण करता है, फिर यही आकार का निर्माण कर रहा है यहाँ, इसीलिए ये विद्यार्थी कहलाता है। दोस्तों पहले अगर लघु रहे या फिर बाद में दीर्घ रहे या बाद में दीर्घ रहे फिर अंत में लघु रहे, फिर भी क्या होगा, हमेशा इसका परिणाम बड़ा ही होता है। उसके बाद ये तो हुआ आ और अ का निर्माण, आ और अ मिलकर क्या बना, विद्यार्थी बना। विद्यालय, जैसे इसमें विद्या, धन, आलय। दोस्तों विद्या में आ, अंत में विद्या, आ का उच्चारण होता है और इसमें प्रथम वर्ण आ और आ दोनों का मेल से क्या बनता है, फिर से आ बनता है। अर्थात इस प्रकार का जहाँ भी शब्द मिले यही आ फिर विद्या आकार का निर्माण करता है और विद्यालय बनाता है, एक सार्थक शब्द बनाता है। उसके बाद फिर आते हैं और एक उदाहरण, जैसे महात्मा, महा, धन, आत्मा, इसमें भी आ, इसमें भी आ, दोनों में आ मिलकर क्या होता है, पुनः आ का निर्माण करता है। इस प्रकार क्या होता है कि महात्मा भी एक सार्थक शब्द है और इसमें भी दीर्घ संधि है। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर कहीं आपको परमार्थ, परमानंद, विद्यार्थी, विद्यालय, छात्रावास, कारागार, महात्मा इस प्रकार के शब्द मिल जाएं तो आंख बंद करके आपको विश्वास करना होगा कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। तो दोस्तों ये था दीर्घ संधि की पहचान। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं अ और आ से मिलकर बनने वाले शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्षी यानी लघु ई और दीर्घ ई मिलकर बनने वाले, जैसे छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर क्या होगा, हमेशा बड़ा ई। छोटा ई प्लस छोटा ई यानी लघु ई और लघु ई मिलकर फिर दीर्घ ई, फिर दीर्घ ई और लघु ई, इसमें भी दीर्घ ई, फिर दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। तो हमेशा आपको बता दिए कि लघु रहे या दीर्घ रहे, दोनों एक ही समान के अगर वर्ण मिलते हैं, स्वर वर्ण, तो उसे हम दीर्घ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अर्थात ये भी दीर्घ संधि है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि दीर्घ का ही मतलब क्या होता है, बड़ा, अर्थात छोटा और बड़ा मिलकर हमेशा क्या निर्माण होता है, बड़ा का ही होता है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं इसको भी कुछ उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण है जैसे रजनीश, रविंद्र, कविंद्र, इस प्रकार के अगर शब्द कहीं मिल जाए तो ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ। जैसे रजनीश, रजनी, धन, इस। दोस्तों रजनी में दीर्घ ई लगा हुआ है, इस तरह दीर्घ ई होता है, इधर से होने से हर्ष ई यानी लघु ई होता। तो रजनी में दीर्घ ई लगा हुआ है और इधर फिर दीर्घ ई। इस प्रकार दीर्घ ई और दीर्घ ई का मेल होने से क्या होता है, दीर्घ ई का निर्माण होता है।
उसके बाद जानते हैं रविंद्र का भगवान। रविंद्र, रवि अर्थात सूर्य, रवि और इंद्र। रवि में वह में क्या है, हर्ष ई यानी लघु है, और इंद्र में भी लघु है, तो दोनों मिलकर क्या होता है, दीर्घ ई बनता है। इस प्रकार दीर्घ ई का निर्माण होता है, और दोनों जब दीर्घ मिल जाता है तो ये बदल कर इधर से हो जाता है, इसलिए रविंद्र हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, यही शुद्ध है। और ये अगर इस तरह रविंद्र लिखा जाए तो ये अशुद्ध है। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। कवि, आपको पता होगा कि कवि हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, और इंद्र इस प्रकार। तो कवि में हर्ष ई बाहर निकल के आया, और इसमें हर्ष ई, इस प्रकार इसमें भी हर्ष ई और हर्ष ई दोनों मिलके यानी लघु ई और लघु ई मिलके क्या बना, दीर्घ ई। तो इस तरह कविंद्र, रविंद्र, रजनीश, महिष, महेंद्र, इस तरह कुछ भी शब्द मिल जाए तो आपको उसमें भी दीर्घ संधि लगाना है। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं अ के साथ आ का मेल होने से हमेशा आ होता है, हर्षी का दीर्घ ई मेल होने से हमेशा दीर्घ ई होता है, या फिर इसका उल्टा होने से भी दीर्घ ई बनता है। आप जानते हैं लघु ई और दीर्घ ऊ का, लघु और दीर्घ ऊ दोनों मिलेगा तो फिर दीर्घ ऊ का निर्माण होगा, फिर दीर्घ ऊ प्लस लघु ऊ, फिर दीर्घ ऊ, फिर लघु ऊ, फिर दोनों अगर दीर्घ ऊ हो फिर भी दीर्घ ऊ, फिर लघु ऊ और लघु ऊ दोनों का निर्माण होने से फिर दीर्घ ऊ आ जाता है। इस प्रकार यह भी क्या होगा, दीर्घ संधि कहलाएगा अगर इस प्रकार का मेल हो तो। भानुदय और लघुर्मी, इस प्रकार के शब्द जैसे भानुदय, भानु हर्षऊ हो जाएगा और उदय, भानुदय। भानुदय में ये नू में जो है हर्षऊ यानी लघु और इधर लघु, दोनों मिलकर क्या होता है, दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। उसी तरह प्रकार लघुर्मी में लघु, लघु जोड़ उर्मी, लघु में दीर्घ ऊ प्लस हर्ष ऊ बराबर किसमें भी क्या होगा, दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। इस प्रकार शब्द आकर आपको मिले या कहीं दिखाई दे तो आपको विश्वास करना होगा कि ये क्या है, कि दीर्घ संधि है। भानुदय, लघुर्मी इस तरह आ रहा होगा। अब जानते हैं री, तो री का लघु ई, लघु री और दीर्घ री। दोस्तों दीर्घ री हमेशा संस्कृत में होता है, लघु री हमेशा हिंदी में होता है। तो संस्कृत शब्द वाले शब्द नहीं आते हैं, संस्कृत वर्ण वाले हिंदी में नहीं आते, इसलिए इसे नहीं रखा गया। अगर इसे इस प्रकार का कहीं आ भी जाता है जैसे पितृन, पितृन, तो पितृन परीक्षा में हालांकि पूछा नहीं जाता है, अगर कभी पूछा गया तो इस प्रकार का शब्द आपको हमेशा, जैसे पितृ धन ऋण, पितृ में इसमें भी री आया प्लस इसमें भी री आया, दोनों मिला के री का निर्माण किया। इस प्रकार अगर शब्द आपको दिखाई दे तो दीर्घ संधि आपको। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होते हैं और उन्हें जानकारी रखना जरूरी है। इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं जैसे कवितावली, छात्रावास, कारागार, कारावास, रविंद्र, कपिस, लघुर्मी, गौरीश, मतानुसार, गीतांजलि, रत्नावली, कवितावली, गिरीश। इस प्रकार के अगर शब्द आपको दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगा कि दीर्घ संधि होगा। जैसे कवितावली कविता जोड़ आवली, छात्रावास छात्र जोड़ आवास, छात्र रहने वाला की जगह, कारागार और कारा जोड़ आवास, कारा जोड़ आवास, कारा मतलब कठोर और आवास मतलब घर, जहाँ कठोरतापूर्वक वहाँ पर रखा जाता हो अर्थात कारावास जेल को कहा जाता है। रविंद्र, रवि अर्थात सूरज और इंद्र मतलब भगवान, सूर्य का भगवान। कपिस, लघुर्मी, गौरीश, मतानुसार, गीतांजलि, गीता जोड़ अंजलि, रत्नावली, रत्न जोड़ आवली, कविता जोड़ कवित जोड़ आवली, गिरीश, गिरी जोड़ इस। यानी एक ट्रिक है इसे याद रखने का, बीच में अगर कहीं भी आ
दीर्घ ई और दीर्घ ऊ मिले या री वाले मात्रा मिले तो क्या होगा, वहाँ पर होगा दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि इसे हम आकार से इंगित करते हैं और ये दीर्घ ई इस प्रकार का होगा और दीर्घ ऊ इस प्रकार का होगा और री इस तरह नीचे वाला में आएगा। इस प्रकार के जहाँ भी हमें शब्द देखने को मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए लाभदायक हो और कुछ आपको सीखने को मिला हो। तो दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग दीर्घ संधि पढ़े, आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि, फिर पढ़ेंगे वृद्धि संधि, याम संधि, अयाद संधि, अर्थात एक एक करके हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।